नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। वेलकम डियर फ्रेंड्स, देवियों और सज्जनों। संप्रेम साहेब बंदगी, नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध की अमृतवाणी धम्म पदम हम पढ़ सुन रहे हैं। एपिसोड 8 में हमने यमकवज्ञ की गाथा 8 सुने, जिसमें बताया गया था कि जो विषय भोगों को दुखदायी समझते हुए विहरता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, भोजन की मात्रा समझता है, श्रद्धावान तथा परिश्रमी है, उसको मनोविकार उसी प्रकार नहीं डिगा सकते जिस प्रकार वायु शिलामय पर्वत को। तो आइए आगे हम सुनते हैं गाथा 9, बुद्ध क्या कहते हैं। समीक्षा भगत द्वारा। सद्गुरुवे नमः। धम्मपदम यमकवज्ञो गाथा 9। अनिक्क सावो का सावम यो वत्थम परिदहे सत्ति अपेतुदम सच्चेन न सो का सावम रहति। जो कषायों को हटाए बिना काषाय वस्त्र धारण करता है, वह संयम और सत्य से रहित व्यक्ति काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। भाष्य। यो जो मनुष्य अनिक्क सावो काषाय चित्तमल से बिना रहित हुए कासावम वत्थम काषाय वस्त्र सन्यासी का वस्त्र परिदहे सत्ति धारण करता है, दम सच्चेन संयम और सत्य से अपेतु रहित व्यक्ति सो स वह न कासावम रहती काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। मन का कषाय न छोड़ा और काषाय वस्त्र धारण कर लिया तो यह बहुत गलत बात है। इस ग्रंथ का संपादक बौद्ध है। उनके सामने बौद्ध भिक्षु थे जो काषाय वस्त्र लाल वस्त्र पहनते थे हैं। वेदांती सन्यासी भी काषाय वस्त्र पहनते हैं। कुछ संप्रदाय के साधु पीले पहनते हैं। लाल, पीले, काले, सफ़ेद चाहे जो वस्त्र हों, यहाँ सामान्य अर्थ है विरक्ति का वेश। विरक्ति का वेश धारण कर लिया और मन विषयों में डूबा है, राग द्वेष की धारा में बहता है, तो वह साधु वेश को कलंकित करने वाला है। जिसके दम और सत्य, संयम और सत्य अपेत हो गए, भाग गए, वह साधु वेश धारण करने का अधिकारी नहीं है। सद्गुरु कबीर ने भी साधु बनने की बात नहीं कही, किंतु साधु होने की बात कही। उन्होंने कहा, साधु होना चाहिए पक्का वह के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भयाना तेल। Now in English. अनिक्क सावो का सावम यो वत्थम परिदहे सत्ति अपेतुदम सच्चेन न सो का सावम रहति। The one who wears the kashaya cloth without removing the kashaya, that person who is devoid of restraint and truth has no right to wear the kashaya cloth. Commentary. Yo, one who wears anikka savu, kashaya,
without being free from chitta, man, kasavam vattam, kashaya cloths, the cloths of a sannyasi. Paritha sati wears dhammasachena with restraint and truth. Apetu, a person without. So, sir, he is not entitled to wear kashaya clothes, nor kasavam rahti. If you don't give up the bitterness of your mind and wear kashaya cloths, then it is very wrong. The editor of this book is a Buddhist. In front of him were Buddhist monks who wear brown cloths and red cloths. Vedanti monks also wear orange cloths. Sadhus of some sects wear yellow. Whatever the cloths, red, yellow, black, white, the general meaning here is the disguise of detachment. If he has assumed the guise of detachment and his mind is engrossed in worldly matters, flowing in the current of attachment and hatred, then he is going to tarnish the grab of a sant. The one whose strength and truth, restraint and truth have become unusable and have run away, does not have the right to assume the guise of a sant. Sadguru Kabir also did not talk about becoming a sant, but talked about being a sant. They said, साधु होना चाहिए पक्का वह के खेल, कच्चा सरसों पेरी के खरे भयाना तेल. थैंक्स, धन्यवाद समीक्षा एंड फ्रेंड्स. मित्रों, आप बुद्ध क्या कहते हैं धम्म पदम सदग्रंथ गाथा एटर्नल लाइफ शाश्वत जीवन यूट्यूब चैनल पर सुन पढ़ रहे हैं. आप सभी को धन्यवाद. नेक्स्ट अगला एपिसोड जल्द आ रहा है. प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. जय भारत, जय बुद्ध.